जय माता दी वीरवन। माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने आप सब के लिए माता रानी जी के आशीर्वाद से एक वीडियो ट्यूटोरियल की शुरुआत की थी, जिसमें माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाली सभी सुविधाओं की बुकिंग ऑनलाइन कैसे करते हैं माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से, वो सिखा रहे थे। काफ़ी समय हो गया था और वो सीरीज़ स्टार्ट किया था हमने, लेकिन वीडियोज़ आ नहीं पा रही थी। बट अब आपके लिए कंटिन्यू सीरीज़ की वो वीडियो आएगी। तो हमने कई वीडियो बना रखी, जिसमें कि हमने आपको बताया कि कैसे आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे अकाउंट बना सकते हैं, अपना जो है यात्रा पर्ची यानी RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेबल कैलेंडर और वॉल कैलेंडर और डायरी को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने बैटरी कार की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए आप सबको हम आगे वीडियो में लेकर चलते हैं। देखिए, बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। हमने इसे मैकबुक में ओपन किया है, आप चाहें तो अपने लैपटॉप, PC, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगा और वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। इस तरह का पूरा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन सर्विस में टैप करना है। जब आप ऑनलाइन सर्विसेज में टैप करते हैं, आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाना है। तो जैसे कि हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं और लॉगिन हो जाते हैं, तो आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन हो जाइए। चाहें तो OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें पासवर्ड याद है, हम अपने पासवर्ड से ही से लॉगिन कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से यहाँ पर लॉगिन हो जाएं। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा, जो आपके सामने शो होगा साइड में। तो वहाँ से आप ये कैप्चा कोड एंटर कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप OTP से लॉगिन करेंगे तो कैप्चा कोड नहीं आएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपके सामने। यहाँ पर इस तरह का पूरा डिटेल आपका आ जाता है। अब हमें करना है बैटरी कार। तो सिंपली सा आपके सामने ये ऑप्शन आएगा बैटरी कार का, इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना पड़ेगा, जैसे बैटरी कार बुक इज रिक्वायर्ड फॉर पिलग्रिमेज ऑफ द एज 5 ईयर एंड एबव ओनली। मतलब जो बुकिंग करना होगा वो 5 साल से ऊपर जो भी यात्री आ रहे हैं उनका करना है, ठीक है। नीचे आपको बुकिंग नहीं करना है। कोई बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो वो अलाउ है, अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा कर सकता है, लेकिन एक बैटरी कार पर एक ही बच्चा अलाउड है, ठीक है। डिटेल अगर आप एक बार सबमिट करते हैं बुकिंग के समय, तो उसको मॉडिफाई, चेंज और उसका डेट वगैरह या नाम वगैरह बदल नहीं सकते अगर आपका बुकिंग कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको कई प्रकार का कोटा मिलता है। जनरल कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है और दिव्यांगजन होता है। तो जनरल में आपका रहता है, जो जनरल व्यक्ति होते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कितने यात्रियों का आपको बुक करना है। तो हम 1 करते हैं। उनके साथ बच्चे हैं कि नहीं, तो नहीं है, 0 कर देते हैं। रूट क्या रहने वाला है, अर्धकुंवारी से भवन या भवन से अर्धकुंवारी, तो हम अर्धकुंवारी से भवन को टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, डेट हमको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ 14 अप्रैल का एक कोटा मिल रहा है, ठीक है। ऐसे आप देखिए तो 24 मई का एक कोटा है। उसके बाद जून का देखिए पूरा एक कोटा खाली है। तो जून तक 60 दिन पहले बुकिंग होती है, तो हम जून तक जो है बुकिंग में देख लेते हैं। हम 26 जून को बुकिंग करते हैं, ठीक है। अब जब आप टैप कर देंगे यहाँ से, तो अमाउंट आ जाएगा कि ये अमाउंट आपका लगेगा, यानी 450 रुपये एक व्यक्ति का बैटरी कार का कॉस्ट होगा। अब यहाँ पे टाइमिंग देखिए, 7:30 बजे सुबह में कितना स्लॉट है, 1 बजे दोपहर में कितना स्लॉट है, 3 बजे कितना स्लॉट है, 5 बजे कितना स्लॉट है, 7 बजे कितना स्लॉट है। तो इस तरह से पूरा स्लॉट आप देख सकते हैं। अब जैसे कि हमें बुक करना है सुबह 7:30 बजे का, तो हम इस स्लॉट पर टैप करेंगे। अगर हमारा पहले से इस प्रोफाइल में डिटेल फिल है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, हमारा डिटेल फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो हमें फिल करना होगा। जैसे हमारा इस पर नहीं है तो सिर्फ मोबाइल नंबर आ गया। अब आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, जैसे हम यहाँ पर नाम एंटर करते हैं। ईमेल ID एंटर करना है, तो ईमेल ID अपना एंटर कर दीजिएगा, जो भी होगा वैलिड करिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एड्रेस अपना सही डालिएगा, जो आपका एड्रेस होगा लोकेलिटी का वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है, आपका मेल फीमेल एंटर करना है, एज कितना है तो हम यहाँ पर एज एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपका ID प्रूफ क्या है, तो आधार है तो आधार कर लीजिए, और यहाँ पर अपना आधार नंबर जो भी होगा अपना वैलिड आधार नंबर एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जाने से पहले हम आपको टर्म्स एंड कंडीशन में टैप करके थोड़ा सा यहाँ का ओवरव्यू दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा है कि इसकी बुकिंग सिर्फ आपको माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। अगर किसी प्रकार से आप बुकिंग कर रहे हैं तो कोई डिस्काउंट वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कहीं और से आप ले रहे हैं डिस्काउंट रेट पर आउटसाइडर, तो वो आपका रिस्क होगा, ठीक है।
श्राइन बोर्ड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि टिकट अगर आप कहीं और से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेस कर रहे हैं यहीं से वैलिड रहेगा। श्राइन बोर्ड किसी भी ट्रैवल एजेंट या प्राइवेट एजेंसी या एजेंट को अथॉरिटी नहीं देता है कि बैटरी कार का वो टिकट सेल करें या बाय करें, ठीक है। अगर आप इसे बाय करते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी से तो वो आपका रिस्क होगा। श्राइन बोर्ड बैटरी कार स्टेशन पर आपको टाइम से रिपोर्ट करना होगा अपने बुकिंग रिसिप्ट के साथ। अगर आप लेट करते हैं तो डिनाई करते हैं तो आपका बुकिंग डिनाई हो जाएगा अगर आप लेट करते हैं। आप जब भी जा रहे हैं प्रिंट आउट अपने साथ कैरी करिए, विथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपका बुकिंग डिनाई कर दिया जाएगा। बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो उनका जो टिकट है वो एक पर एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बुकिंग पे आप 2-3 बच्चों का टिकट लेके आ गए तो वो गलत हो जाएगा। जो भी आप पिलग्रिमेंस जा रहे हैं उनको अपने बच्चों का एज प्रूफ भी प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ऐसा ना हो कि बच्चा 7 साल का और आप 5 साल का दिखा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। श्राइन बोर्ड गारंटी कभी भी नहीं लेगा। अगर किसी प्रकार से कोई रिस्क होगा तो अल्टरनेट ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा। बैटरी कार में अगर बच्चों का कोई भी इशू होगा तो आप याद रखिएगा कि डिसीजन ऑफ बैटरी कार ऑपरेटर श्राइन बोर्ड सच बच्चा जो चिल्ड्रन होंगे उनके वेट क्राइटेरिया को भी देखा जाएगा, ठीक है। कोई रिक्वेस्ट वहाँ पर वैलिड नहीं होगी कि बच्चा बहुत ज़्यादा एज का है या बहुत ज़्यादा उसका वेट है तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। आपके पास स्लिप होना चाहिए, यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप RFID कार्ड लेते हैं ना वो आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ से ले सकते हैं बैटरी कार करने के लिए या बैटरी कार से जाने के लिए। उसके बाद बैटरी कार आप जो ऑपरेट हो रहा है अगर वेदर कंडीशन या किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुआ, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आपको हमेशा बैटरी कार चलता हुआ मिलेगा। वो डायरेक्शन वो डिसीजन श्राइन बोर्ड का होगा। अगर एक बार आप डिटेल सबमिट कर देते तो मॉडिफाई चेंज नहीं होता है। आपको बता ही दिया था मैंने। यहाँ पर भी देखिए डेट टाइम ये सब चीज़ चेंज नहीं होगा, यहाँ यही लिखा है। जो भी पिलग्रिमेंस बुकिंग कर रहे हैं, जो यात्री बुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट अगर उनका डेबिट हो जाता है और पैसा कट जाता है, बुकिंग नहीं होता तो उनका रिफंड 15 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इन केस अगर आप किसी प्रकार से कोई आपका इंक्वायरी है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तो आप refund@maavaishnodevi.net पे ट्रांजेक्शन डिटेल शेयर कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपके ट्रांजेक्शन को फेल हुआ है या किस प्रकार से इन ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्राइन बोर्ड की नहीं होने वाली है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो डिवोटी हैं वो अच्छे से सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें, अदरवाइज़ वो अपना खुद देखेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर कुछ भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि किसी प्रकार से कोई भी कंडीशन में श्राइन बोर्ड अपना टेकन कर सकता है, ठीक है। फुल अमाउंट डिडक्टेड इफ़ एनी रिफंड एंड कैंसिल ऑफ बैटरी कार ड्यू टू वेदर। आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा अगर बैटरी कार किसी वजह से कैंसिल हो, जैसे वेदर या टेक्निकल प्रॉब्लम तो रिफंड मिल जाएगा। अभी जितना भी सब है वो सब आप जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ कैंसिलेशन पॉलिसी है कि ऑनलाइन आप इसे कैंसिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और आप कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप अप्रोच कर सकते हैं काउंटर पर फिजिकल टिकट लेके, ठीक है। अगर किसी प्रकार से आपका टिकट नहीं चलता, बैटरी कार आपका कैंसिल होता है श्राइन बोर्ड द्वारा तो आपको टिकट काउंटर पर विजिट करना है। जो भी काउंटर है उनका फिजिकल टिकट होना चाहिए। राउंड ट्रिप अगर आप करते हैं तो कैंसिल जो आप करेंगे तो वो आपकी डिसीजन होगी, ठीक है। कैंसिलेशन विल बी नॉट अलाउ नंबर ऑफ फ्री चिल्ड्रन का कैंसिलेशन कुछ अलाउड नहीं होगा। और जो कैंसिल आप कर रहे हैं वो 2 दिन पहले ट्रैवल अपडेट से कर सकते हैं। ध्यान रखिए बहुत से वक्त पूछते कितने दिन पहले कर सकते हैं तो 2 दिन 2 डेज बिफोर द शेड्यूल ऑफ डे ट्रैवल। जैसे अगर आपको 15 को जाना तो उससे 2 दिन पहले आप बैटरी कार कैंसिल कर सकते हैं। 70% आपको रिफंड मिल जाएगा, 30% कटेगा अमाउंट, देखिए यहाँ पर दिया गया है। रिफंड आपको ओरिजिनल पेमेंट मेथड से ही होगा 15 दिन के अंदर और जो रिफंड होगा वो जहाँ से आपने बुक किया वैसे होगा। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और जैसे आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, देखिए प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए जब आप सबमिट करते हैं तो आई गेस ये आगे स्विच हो जाएगा, ठीक है, आगे पहुँच जाएगा। वहाँ से आप कार्ड पेमेंट करना चाहें तो कार्ड कर लीजिए, नेट बैंकिंग करना चाहें तो नेट बैंकिंग कर लीजिए, UPI करना चाहें तो देखिए UPI दिए, UPI से करके आप यहाँ पर पेमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पेमेंट कर सकते थे जैसे मैंने आपको दिखाया। अब यहीं पर अगर आप कैटेगरी बदल देते हैं, सीनियर सिटीजन कर देते हैं, सीनियर सिटीजन में आप आ जाते तो यहाँ पर देखिए रूट आपको देखना पड़ेगा कौन से रूट में लेना है, कब आपको चाहिए। तो देखिए कोटा खाली है, यहाँ भी कॉस्ट वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो
सीनियर सिटीजन का एज प्रूफ होगा ना, वो देखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप यहाँ पर कोई नाम डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कुछ भी तरह से, मेल कर देता हूँ, एज कुछ भी डालता हूँ। देखिए अगर यहाँ मैं 25 डालूंगा नहीं लेगा, 26 डालूंगा नहीं लेगा, 60 से एबव होना चाहिए सीनियर सिटीजन में, ये है, ध्यान रखिएगा। और आधार एंटर करेंगे तो फिर आपका आईडी यहाँ पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे एज लेगा ही नहीं। देखिए मैं कोई डाल रहा हूँ 60 या 60 से एबव सीनियर सिटीजन्स को अलाउड है, ठीक है। काफ़ी भक्त पूछते थे ये। अब जैसे यहाँ पे आप कोटा बदलेंगे, दिव्यांगजन करेंगे। दिव्यांगजन आप जब आके करेंगे, यहाँ रूट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगा 24 तारीख। 24 तारीख में कितना कोटा है और अमाउंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अमाउंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ, कुछ भी ऐसे डाल दिया मैंने, एज डाल दिया मैंने लाइक 34 साल। और यहाँ पे यूडी आईडी आपको डालना है। यूडी आईडी जो आपका आईडी नंबर होता है जो दिव्यांगजन को मिलता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। यहीं अगर आप भवन से अर्धकुंवारी जाना चाहते हो तो प्रक्रिया पूरा सेम रहेगा, वैसे ही बुकिंग करना पड़ेगा, बट डेट आपका अलग होगा और अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिव्यांगजन है तो मैं यहाँ पे जनरल कर देता हूँ, और जनरल करने के बाद जब मैं अर्धकुंवारी से भवन सेलेक्ट करता हूँ और डेट कोई भी रखता हूँ तो 17 तारीख में देखिए 300 रुपये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अमाउंट जो है वो बदलता रहेगा। जब आप आने का देखेंगे, जाने का देखेंगे, इस तरह से चीज़ें चेंज होंगी। तो पूरा मैंने प्रोसेस आपको समझाया है, एक एक करके टर्म्स एंड कंडीशन बताया है, कितना क्या कॉस्टिंग लग रहा है, कैसे क्या है, सब कुछ डिटेल तरीके से आप इस वीडियो में जान चुके होंगे। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से अगर आपको ज़रा सा भी जानकारी मिला है, आपको लगा है कि जानकारी बिल्कुल जेन्युइन थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, जिसमें आपको हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका टैगलाइन हमने रखा है हैशटैग बुक माँ वैष्णो देवी यात्रा। तो इस हैशटैग को भी कमेंट में लिख दीजिएगा। जय माता दी।